हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, अगर आपके भी स्टेटस में अबर्ट दिखा रहा है, RIP लिखा हुआ है या ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, तो करना क्या है, 72 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं बट स्टिल आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है कि आपको दोबारा यहाँ पे पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारे डाउट और सारे जो एरर प्रॉब्लम जो कुछ भी आपको यहाँ पे आ रहे थे, ट्रांजेक्शन फेलियर का काफ़ी सारा एरर आपको मिल रहा है, सब कुछ सारी जानकारी एकत्रित करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक अपडेट दे दूं। बेसिकली जो AKT का जो चैलेंज इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट था वो बेसिकली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जा करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। चैलेंज इवैल्यूएशन रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जाके यहाँ पे देखोगे आपका रिजल्ट वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। अगर वन व्यू में आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वेट कर लेना, बट हाँ सभी का यहाँ पे अपडेट हो चुका है। 2-3 दिन में आपके वन व्यू में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। अभी बात करते हैं जितनी प्रॉब्लम यहाँ पे आप फेस कर रहे हो एग्जाम फॉर्म जब आप फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टेटस को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अब यहाँ पे मैं केसेस आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझना है, राइट। परेशान नहीं होना है कि कौन सा एरर आप यहाँ पे फेस कर रहे हो। करना क्या है, वैलिडेशन एरर आ रहा था, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, राइट, और दिमाग खराब हो गया है ओवरऑल, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट डेट 12 दिसंबर 2025 देख रहे हो ना, ये कुछ ही टाइम में 15 दिसंबर होने वाला है, राइट। 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट कर दिया जाएगा और जब भी एग्ज़ाम फॉर्म की जब डेट है ये एक्सटेंड होगी, साथ ही साथ सारे प्रॉब्लम्स इसी में आपके फिक्स हो जाएंगे और सभी का एग्ज़ाम फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, पहली चीज़ तो बता दूं, यहाँ पे जिन लोगों का जो पेमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो सक्सेस अगर आपका दिख रहा है तो मतलब आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल हो चुका है। जब तक सक्सेस नहीं दिख रहा है ये मान के नहीं चलना है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपका फिल हो चुका है। ठीक है, सक्सेस दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गया, आपका पैसा AKT तक पहुँच चुका है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। तो जिसका सक्सेस है उसको चिंता लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, राइट। एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल कर दिया, पेमेंट करने की बारी आती है तो आपने पेमेंट भी कर दिया, राइट। जैसे इस केस में देखो, पेमेंट किया गया और पेमेंट का स्टेटस जो दिखा रहा है वो अबर्ट दिखा रहा है, राइट। दैट मीन्स अब ये अबर्ट क्यों दिखा रहा है, राइट, और इसका क्या मतलब है। अब हमें पेमेंट दोबारा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो सिंपल, यहाँ पे पे फी का ऑप्शन भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो फिर से पेमेंट करने को बोलता है और ऑब्वियस पेमेंट करोगे तो हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जिसका भी पेमेंट स्टेटस अबर्ट दिखा रहा है, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करके देखना। अगर इस तरीके से यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे अबर्ट स्टेटस दिखा रहा है, इसका साफ साफ एंड क्लियर मतलब बस यही निकल के आ रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो चुका है, राइट। अबर्ट का मतलब है, एक वर्ड में समझो, रिजेक्ट हो गया आपका पेमेंट, आपका जो पैसा है। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अबर्ट आपका तब दिखा रहा होगा कि पैसा आपके अकाउंट से कटे ही नहीं, और ऑब्वियस सी बात है कटे ही नहीं तो अबर्ट दिखना ऑब्वियस है। दूसरा केस हो सकता है, पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं, स्टिल यहाँ पे अबर्ट लिख करके आ गया। अब करना क्या है, देखिए पैसे डिडक्ट हो गए हैं तो 3 to 7 डेज के अंदर आपका पैसा यहाँ पे रिफंड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिनका भी स्टेटस मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका स्टेटस अबर्ट दिखा रहा है, अब आपको ये वेट नहीं करना है कि अबर्ट से हट करके यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस आपका फाइनल अपडेट हो चुका है, अपडेट होने के बाद अबर्ट हो गया। दैट मीन्स आपका ट्रांजैक्शन ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी हो सकता है, रीजन बैंक या एक सर्वर, कुछ भी, आपका स्टेटस अपडेट एटलीस्ट हो चुका है जो कि अबर्ट में है। अबर्ट का मतलब रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और रिजेक्ट हो गया केसेस मैंने आपको बताया, पैसे लेकिन आपके कटे होंगे, ज़्यादातर यही बोलोगे कि पैसे कट चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे अबर्ट दिखा रहा है। अब आपको पैसा यहाँ पे दोबारा आपको रीपे करना पड़ेगा, राइट। अब देखो काफ़ी लोग बोलेंगे कि रीपे करेंगे, पैसा ऑलरेडी मेरा जा चुका है। परेशान नहीं होना है, AKT का ये भी एक स्कीम है, राइट, सिस्टम है, जो कि डबल जो पेमेंट होता है इन्होंने साफ साफ खुद मेंशन कर रखा है। देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ऑल मल्टीपल सक्सेसफुल पेमेंट्स विल बी रिफंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली। एडवा का स्क्रीन पर मैं ऐड कर दूंगा, आपको देख सकते हो। बहुत सारे लोगों का जो डबल पेमेंट जो अगर कर देते हैं उनका रिफंड वाकई में आ जाता है। टाइम लग जाता है, 3-4 महीने से ज़्यादा वहाँ पे लग जाते हैं, बट पैसा रिफंड आ जाता है 100%। ठीक है, तो ये तो क्लियर इतना हो गया कि जिनका अबर्ट दिखा रहा है, राइट। अब इसमें नहीं वेट करना है कि अबर्ट से हट करके यहाँ पे आपका सक्सेस होगा, क्योंकि स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देखो ब्लैंक नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि अबर्ट स्टेटस दिख रहा है। दैट मीन्स आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो चुका है, पैसे कट गए हैं, फिर भी आपका फेल्ड यहाँ पे अबर्ट दिखा रहा है। अबर्ट का मतलब रिजेक्ट हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है। अब आपको दोबारा यहाँ पे पेमेंट करना है, और दोबारा पेमेंट अभी कैसे करना है वो सब यहाँ पे बताऊंगा, तो ये इतना आंसर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस यहाँ पे हो सकता है कि स्टेटस में, राइट, दूसरा केस यहाँ पे हो सकता है स्टेटस में RIP दिख रहा होगा, रेस्ट इन पीस का इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स इन प्रोग्रेस।
इसका मतलब है रिस्पॉन्स इन प्रोग्रेस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको ये परेशान नहीं होना है कि बेसिकली आपको फिर से दोबारा पेमेंट करना है। अब आपको थोड़ा सा अगर मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखोगे ना अबर्ट के केस में दैट मीन्स कि आपका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो गया, मतलब कि आपका पेमेंट फेल हो गया है। अब आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत है। दोबारा करोगे तो जो अगर पहले पैसे कट गए होंगे तो उसका पैसा वापस तो आ ही जाएगा, रिफंड में बताया अभी जस्ट आपको, ठीक है। बात करते हैं इस RIP वाले केस में। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन नंबर भी जनरेट हुआ है, राइट। ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हुआ है, अबर्ट में ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट नहीं हुआ। इस केस में दोबारा पेमेंट करना ही है इनको, ठीक है। लेकिन जिनका यहाँ पे RIP दिख रहा है रिस्पॉन्स इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स इनका अगर पैसा डिडक्ट हो ही गया है तभी ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको वेट करना है। इनका जो स्टेटस है बेसिकली RIP जो दिखा रहा है रिस्पॉन्स इन प्रोग्रेस, इसका मतलब है नाइदर रिजेक्ट नॉर मतलब कि सक्सेस, ना तो इनका सक्सेस हुआ है ना तो रिजेक्ट हुआ है। वेट करेंगे, इनका स्टेटस अपडेट हो जाएगा सक्सेस में, राइट। पेमेंट अगर कटा होगा देन कटा है, ऑब्वियस बात है, अभी ट्रांजैक्शन ID जनरेट हुआ है, ठीक है। अबर्ट के केस में बता दिया क्या करना है, RIP के केस में आपको वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, ओके। ये हो गया। तीसरा केस हो सकता है आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा हो, सक्सेस दिखा रहा है तो खुश हो जाना है, परेशानी नहीं होना, आपका पेमेंट बहुत अच्छे से डन हो चुका है। और जो पेमेंट सक्सेस हो रहा है वो ज़्यादातर नोटिस करोगे पेटीएम वाले केस में हो रहा है। जो गेटवे यहाँ पे पेटीएम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट, पेमेंट गेटवे अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो, जैसे मैंने कल के एक वीडियो में बताया था, लाइव करके दिखाया था, पेटीएम से करोगे। अभी पेटीएम में भी एरर आ रहा है, उसका भी सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छे समझ लो सारी चीज़ें, ठीक है। सक्सेस में परेशानी होना है। अब यहाँ पे पेटीएम से ही आपको ट्रांजेक्शन करना है। अब मान लेते हैं इतने केसेस तो हो गए, ठीक है, कि अबर्ट दिखा रहा होगा और या तो RIP दिखा रहा होगा, और इसी में आ जाता है ट्रांजैक्शन फेलियर का भी। अगर स्टेटस आपका ट्रांजैक्शन फेलियर दिखा रहा है तब आपको फिर से यहाँ पे ज़रूरत है क्या, दोबारा पेमेंट करने की, राइट। यहाँ पे क्या होगा, आपको अगेन पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। ट्रांजैक्शन आपका फेल हो चुका है, स्टेटस का अपडेट होकर के ट्रांजैक्शन फेल हो गया, दैट इज़ वाई ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। अगेन जब दोबारा पेमेंट करोगे देन क्या होगा, आपका दोबारा पैसा जो मल्टीपल जो, क्योंकि देखो 8K ट्यू के मतलब आपकी ERP पे खुद ही मेंशन किया हुआ है, ऑल मल्टीपल सक्सेसफुल पेमेंट्स आपका रिफंड वाकई में हो जाता है। स्क्रीन पे मैंने ऐड किया था, आपने देखा होगा। तो उस तरीके से तो इनका भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेल हो चुका है। ध्यान देना, जिनका स्टेटस यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, राइट, अगर स्टेटस आपका ब्लैंक दिख रहा है तो आपको यहाँ पे वेट करना है, स्टेटस अपडेट होने दो किसी ना किसी में, राइट। जैसे अबर्ट में अगर अबाउट में आपको वहाँ पे हो जाता है बेसिकली, तब तो दोबारा पेमेंट करनी है। RIP में मतलब रेस्ट इन प्रोग्रेस आपको रिस्पॉन्स इन प्रोग्रेस आपको वेट करना है, आपका अपडेट हो जाएगा। स्टेटस अगर सक्सेस दिखा रहा है सो डन, आपका पेमेंट हो चुका है, एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है। अगर यहाँ पे स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है, राइट, ट्रांजेक्शन ID कुछ नहीं दिखा रहा है, जस्ट वेट करो जब तक कि स्टेटस में कुछ लिखा ना आ जाए, अबर्ट या ट्रांजैक्शन फेलियर ऐसा कुछ ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको वेट करना है। आई होप समझ में आ गया सारी चीज़ें, कब आपको क्या करनी है, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। अब आपने देखा होगा जितने भी फेल हो रहे हैं ट्रांजैक्शन या पेंडिंग में जा रहे हैं वो ज़्यादातर ICICI वाले हैं, राइट। बेसिकली जो इनसे पेमेंट करें, इस गेटवे से पेमेंट करें। देखो हालांकि सारे गेटवे वहाँ पे जब अवेलेबल है तो करने का किसी से भी करें, हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ज़्यादातर अभी बात करें जो सक्सेस के जो चांसेस है वो पेटीएम से हैं, राइट। पेटीएम से अगर करते हो तो इंस्टेंट आपका सक्सेस हो रहा है और आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये चीज़ बताते हैं, इतना क्लियर हो गया, राइट, करना क्या है। और ये बिल्कुल भी परेशानी होना है कि मल्टीपल पेमेंट्स कर देंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, 100% आता है, उसका ये भी गारंटी लेते हैं। और सिंपल एक सर्कुलर निकालते हैं इसमें कि सारे स्टूडेंट्स का जो पैसा होता है वो रिफंड वाकई में करते हैं। और रिफंड कहाँ किस अकाउंट में आता है इसको भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो देखो आपको करना क्या है, सिंपल अपना ERP लॉगिन करना है और यहाँ पे एक अकाउंट डिटेल्स फिल करने का एक ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। ये अकाउंट डिटेल्स, इस पे आपको क्या करना है, अपना जो भी अकाउंट नंबर है, डिटेल्स है, उसको आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। बाय द वे ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, इसको सबमिट कर देना है, राइट। इसी पे पैसा आपका रिफंड आ सकता है, बाकी सोर्स अकाउंट में ये पैसा रिफंड होता है, राइट। जिससे पेमेंट कटा था, पैसा कटा था, सोर्स अकाउंट में पैसे रिफंड होते हैं। बाय द वे एडिशनल बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर देना, मे बी इसी वाले अकाउंट में पैसे रिफंड आ जाए, राइट। तो ये चीज़ होता है। आई होप समझ में। आप एग्जाम फॉर्म आपको फिल कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जाते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखो अबर्ट दिख रहा है, सो इनको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या करते हैं, पे फी पे क्लिक करना,
पे फी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और अच्छे से पूरा स्टेप्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलता है एंड मैं ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा ना तो SBI ना तो ICICI, आपको पेटीएम, क्योंकि हाईली मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी से सक्सेस हो रहा है, बाकी पेंडिंग में चला जाता है। नेट बैंकिंग कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग कर सकते हैं, पेमेंट मेथड दिया है सो ऑब्वियस सक्सेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा। और कब पेमेंट करना ये भी बताता हूँ। लास्ट डेट कितना है, 12 दिसंबर है। अब आपको यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं पेमेंट करूँगा ही नहीं, जब यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा डेट तब मैं पेमेंट करूँगा, तब मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरूँगा, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट डेट 12 दिसंबर है, तो इसी को मान करके आपको पेमेंट करना ही है। तो किसी भी मेथड से करो, भले ही आपका पेंडिंग ही क्यों ना चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में ऐसा हो कि लास्ट डेट 12 दिसंबर था, देन आप पेमेंट सबका फंस रहा था, आपने किया ही नहीं। आप भले उस कैटेगरी में आ जाओगे, आपका भी पेंडिंग में जा सकता है, राइट, लेकिन एटलीस्ट आपका एग्ज़ाम फॉर्म डेट से पहले आपने फिल किया, राइट। इसमें फिर आपकी गलती नहीं होगी कि मे बी मान लो एग्ज़ाम डेट या एग्ज़ाम फॉर्म की डेट ही एक्सटेंड ना करेंगे, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सटेंड 100% यहाँ पे होगा, ठीक है। 15 दिसंबर लास्ट डेट आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी पेमेंट आपको यहाँ पे 12 दिसंबर से पहले ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भी कर देना, चाहे पेंडिंग हो या कुछ भी हो, वो AKTU की प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने पेमेंट किया है अपने साइड से, राइट। पेटीएम चूज़ करना मैं अगेन सजेस्ट कर रहा हूँ, पेटीएम चूज़ करोगे। यहाँ पे अभी तो नॉट फाउंड आ रहा है, यहाँ पे अभी तक क्या आ रहा था, सम एरर अकर्ड करके ये प्रॉब्लम आ रही है। अगेन ट्राई करिए, राइट, चलिए फिर से ट्राई करते हैं, राइट। बार बार आपको ट्राई करना है, पेटीएम को ही ट्राई करना, और ज़्यादातर ये जो अगर आप करना चाहते हो पेमेंट तो रात में ट्राई करिए, राइट। 12 बजे के बाद आप ट्राई कर सकते हो, आप पेमेंट यहाँ पे अच्छे से हो जाता है, राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे मैसेज किए थे तो उनका सक्सेस हो रहा है, तो इसलिए सोचा कि आपको ये पूरी चीज़ें बतानी चाहिए कि कैसे आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये वेट नहीं करना है कि लोगों का पेमेंट फंस रहा है तो मैं पेमेंट ही नहीं करूँगा, 12 दिसंबर सब अच्छे से फिक्स हो जाएगा तब मैं करूँगा, राइट। 12 दिसंबर से मतलब लास्ट डेट से पहले तो करना ही है, भले ही पेंडिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये चीज़ है, तो करना ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पेटीएम पे देखते हैं काम करता होगा तो अभी इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट मैं आपको उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोगों के केस में क्या होगा, और भी यहाँ पे कुछ एरर्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वैलिडेशन एरर करके, राइट। काफ़ी सारे लोगों के मतलब जब भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म वो फिल कर रहे हैं तो इसमें वैलिडेशन एरर आ रहा है, राइट। देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स MIS नंबर ऐसा कुछ दिखा रहा है, हैज़ बिन टर्मिनेटेड ऐसा करके। इसका मतलब ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है ऑलरेडी फिल हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है जैसे देखो इस केस में एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पे फिल किया जा चुका है, ठीक है, बस पेमेंट नहीं हुआ है, अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुआ है। फिर से आप गो पे क्लिक करोगे, फिर से एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स वहाँ फिल करोगे, फिर सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म करोगे, तो ऑलरेडी जब फिल कर दिया है दोबारा क्यों फिल कर रहे हो, राइट। तो वही दिखा रहा है यहाँ पे कि डुप्लीकेट आपका वहाँ पे एंट्री हो जा रही है, बार बार वहाँ पे फिल कर रहे हो। बाकी रिफ्रेश करके वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, आपका ये जो वैलिडेशन एरर आ रहा है, राइट, ये आपका फिक्स हो जाएगा। 2-3 बार रिफ्रेश करोगे वो आपका फिक्स हो जाएगा, ओके। तो अभी देखो पेटीएम का भी यहाँ पे रिलोड हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इनके साइड से आ रही है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी डेट एक्सटेंड यहाँ पे 100% होगी, हाईली चांसेस है, और तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे देखो, अब सब में एरर अकर्ड करके आ रहा है, बट नहीं है, ये अभी आ रहा है। लेकिन इस अगर जैसे रात में आप ट्राई करते हो ना, तो पे नाउ पे क्लिक करोगे। इसको मैंने कल के वीडियो में अच्छे से बताया था कि पेमेंट कैसे करनी है। UPI ID डालना, वेरीफाई करना, नेम आता है UPI ID से लिंक्ड, देन पेमेंट करना, इंस्टेंटली वहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेस होता है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों का इस तरीके से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले आपको पेमेंट करना ही है, भले ही आपका पेंडिंग में ही क्यों ना चला जाए, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे। बाकी आपने AKTU को मेल भी कर दिया, आई नो। बार बार आपको मेल नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। वेट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, राइट। ये तो जितने सारे लोग परेशान हुए थे, RIP का मतलब क्या है, अबॉर्ट का मतलब क्या है, ये तो आई होप चीज़ें समझ में आई। कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।